नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। कालका से समालका की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर पंचकुला से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अंबाला लोकसभा क्षेत्र की बीजेपी प्रत्याशी बंतु कटारिया के समर्थन में विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अनेक बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करने का काम किया है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला के साथ उनका पुराना नाता है। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत यहीं से की थी और आज पूरे हरियाणा से भी आवाज आ रही है कि अब की बार 400 पार और सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करेगी। वहीं इस मौके पर मंत्री असीम गोयल, पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल और पूर्व विधायक लतिका शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को वोटिंग होनी है और इसे को लेकर सभी सियासी दल प्रचार प्रसार में जी जान से जुट गए हैं। और इसी कड़ी में अंबाला लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी बंतु कटारिया के समर्थन में हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी शहर में अनेकों जगह पर जनसभाएं की और सभी जगह जनता का समर्थन देखने को मिला। लोगों द्वारा पुष्प वर्षा कर कृषि मंत्री और अंबाला प्रत्याशी का जोरदार स्वागत किया गया। कृषि मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिखराव की ओर बढ़ रही है और इनके बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर जा रहे थे। उत्साह कांग्रेस में नहीं है, एक निराशा का भाव है। ये तो सही है कि चुनाव तो लड़ना ही है किसी न किसी ने। तो मेरा ख्याल का चुनाव इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि चुनाव लड़ना कोई उत्साह नहीं है कांग्रेस में। और वो अभी नजर भी है इस प्रकार के, जिस प्रकार से सारे टिकट डिक्लेयर हुए, जिस प्रकार की सारी स्थिति हुई, तो मुझे कुछ लगता नहीं है कि कांग्रेस फाइट करेगी। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस का व्यवहार है, कोई भी राष्ट्रवादी बात चलती है तो हर उस चीज का विरोध करते हैं। चाहे राम मंदिर बनने की बात है तो उसमें विरोध करते हैं, चाहे पाकिस्तान में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस समय बड़ी निराशा का माहौल है, सिर्फ चुनाव लड़ना है, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। अब जनता ही कांग्रेस को हरा देगी। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही राष्ट्रवाद का विरोध करने की बात की है, जिससे जनता ने अच्छा नहीं समझा। तो आज वही लोग जो उनके लोग थे, आज वही समझते हैं कि आज कांग्रेस के पास कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस केवल विरोध की राजनीति कर रही है, कोई विजन नहीं है कांग्रेस के पास कि देश को किस दिशा में लेके जाना। तो आज उन्हीं के लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। उन्हें इस पे चिंतन करना चाहिए। उनके मुख्यमंत्री रहे लोग भी छोड़ के जा रहे पार्टी को, तो इससे बड़ी क्या बात होगी यार। उनके ऐसे लोग जो उनके नंबर 1 के लोग हैं, मतलब जिसको आप ये कहोगे कि राहुल गांधी के सबसे नजदीक है ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी उनको छोड़ के आएंगे। तो आखिर आप अब इंतजार किसकी कर रहे हैं? राहुल गांधी देख रहे हैं इंतजार के, वो मुद्दा छोड़कर जाकर। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा करनाल पहुंचे। वहीं आपको बता दें, करनाल विधानसभा चुनावी कार्यालय में मीटिंग ले रहे हैं और घनश्याम दास अरोड़ा हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा कर एक तस्वीर साझा की और तस्वीरों में ओपी धनखड़ और रामविलास शर्मा से गले मिलते नजर आ रहे हैं। अनिल विज और तस्वीर के साथ लिखा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। और साथ ही सोशल मीडिया तस्वीर पर ये तस्वीर लगातार वायरल हो रही है।
जेडीपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने निशांत सिंह को पार्टी का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया, तो वहीं सत्येंद्र राणा भी कांग्रेस में शामिल हुए। हालांकि फ्लाइट लेट होने की वजह से वे मंच पर नहीं पहुंच सके थे, लेकिन ज्वाइनिंग की घोषणा की गई और जेजेपी छोड़कर सुरेंद्र लेखा और राजेश गोदारा ने भी कांग्रेस का हाथ थामा। तो वहीं पूर्व विधायक रघु यादव के बेटे सज्जन यादव, विधायक रामकरण काला के दोनों बेटे सुकर्मम पाल समेत दूसरे नेताओं ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली और इस मौके पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रोहतक से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग डांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान अनुराग डांडा ने कहा कि आज सैकड़ों युवा आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। सोहेल सढोरा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता आप में शामिल हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सोहेल सढोरा ने अपने समर्थकों के साथ आप ज्वाइन किया है और साथ ही जल्द आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और प्रचार किया जाएगा। खिलाफ जबरदस्त गुस्सा और नाराजगी पूरे हरियाणा के अंदर है। हमारे सहयोगी दल ने कैंडिडेट्स अनाउंस भी नहीं किए थे, उससे पहले ये नजर आ रहा था कि इस बार मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स अनाउंस होने के बाद अब तो स्थिति पूरी तरह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर बुरी तरह से हार रही है और हरियाणा के इतिहास में इस तरह की हार, इस तरह का रिजेक्शन शायद ही पहले किसी दल को मिला हो। जैसा हश्र भारतीय जनता पार्टी का इस बार होने जा रहा है, ना उनके कार्यक्रम लोग करवा रहे हैं, ना उनका स्वागत गांव के अंदर हो रहा है और 10 के 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार जमानत बचानी मुश्किल होगी। इस कदर उनका विरोध हर जाति, हर समाज, हर वर्ग के अंदर उनका विरोध है। ये आज की वस्तुस्थिति हरियाणा के अंदर। बड़ा कार्यक्रम जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मंच पर हो, इस तरह की कोई रैली की या कोई तारीख? देखिए, 2 तारीख को नॉमिनेशन कर रहे हैं तो उसमें सारे सीनियर लीडर्स मौजूद होंगे। उसमें डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का नॉमिनेशन कराने के लिए सब सीनियर लीडर्स पहुंचेंगे, हमारी पार्टी के भी और कांग्रेस पार्टी के भी। कांग्रेस की तरफ से टॉस होगा, इसकी कोई कंफर्मेशन? बहुत जल्द इसकी कंफर्मेशन भी आपको देंगे, लेकिन टॉप मोस्ट लीडर्स दोनों पार्टियों से मौजूद रहेंगे, ऐसा अभी तक एक योजना बनाई जा रही है और कल इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट कि कौन कौन लोग मौजूद होंगे और किस तरीके से प्रोसेशन कैसे होगा और नॉमिनेशन कैसे होगा, उसकी सारी जानकारी मीडिया के साथ कल साझा करेंगे। 9 लोकसभा है क्षेत्र को छोड़कर सिर्फ वहां आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो आपके सहयोगी दल के साथ मिलकर कांग्रेस को लेकर, हम पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के प्रति प्रतिबद्ध हैं और हमने शुरू से ये कहा है कि हमारा टारगेट कोई एक लोकसभा सीट जीतना नहीं है, हमारा टारगेट 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके बोरिया बिस्तरा समेट के भेजना है। इसलिए हर लोकसभा पर हम उम्मीदवार अनाउंस होने का इंतजार कर रहे थे, हर लोकसभा पर अपने कार्यकर्ताओं की एक संयुक्त बैठक करा के सारे कार्यकर्ताओं को टारगेट्स दिए जाएंगे और पूरी ताकत के साथ जो इंडिया के कैंडिडेट्स अनाउंस हुए हैं हरियाणा में, उन सभी की मदद की जाएगी। अंबाला में तेज रफ्तार जीप चालक ने एक दुकानदार को टक्कर मार दी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार जीप चालक ने चाय की दुकान लगा रहे व्यक्ति को टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया। हालांकि आसपास के लोगों ने जीप का नंबर नोट कर लिया और मामले की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आगामी कार्रवाई में जुट गई।
मार्केट में एक एक्सीडेंट का पता चला था। वो भी एक गाड़ी वाला एक एक्टिवा बादशाह की दुकान करता था, वो बाहर खड़ा था। आज ही पापा रोज की तरह सामान लगा रहे थे दुकान के बाहर। वहाँ पे 3 बंदे आए, बिल्कुल जीप थी, HR07 नंबर है 1661, और पापा सामान लगा रहे थे। गाड़ी वाले ने बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रहा था, 100 से ज़्यादा की स्पीड पे, और बिल्कुल टक्कर मार दी है एक्टिवा में। और पापा की जो राइट वाली टांग है वो पूरी की पूरी टूट गई है। उन बंदों को पकड़ना चाहिए पूरी तरह, क्योंकि अगर कोई मार के भागता रहा तो सारी ऐसी एक्सीडेंट करके भागते रहेंगे। बिल्कुल सुबह के टाइम पे बिल्कुल ओवर स्पीडिंग थी, 3 बंदे थे गाड़ी में और एक सरदार। किसानों के रेल रोको आंदोलन का आज 13वां दिन है और इन 13 दिनों में प्रभावित रेलगाड़ियों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। अब तक 2316 रेल आंदोलन से प्रभावित हुई है, जिसमें 436 मेल एक्सप्रेस और 517 पैसेंजर ट्रेन रद्द की जा चुकी हैं। बाकी कुछ ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है और वहीं परेशान यात्रियों का कहना है कि सरकार और किसानों के काम चल रहे हैं, जबकि परेशान यात्री हो रहे हैं। बहुत परेशान हम तो रात के 10:30 बजे आनी थी, जो अभी 12 बजे तक यही बैठे हैं, देख रहे हैं बार बार कब आएगी। तो कितनी परेशानियां सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को तो कुछ परेशानी नहीं है, परेशानी तो हम लोगों को है। सरकार को तो चाहिए कि लोगों का कुछ देखें। लोग परेशान होते रहे, उनको क्या बैठे अपनी कुर्सियों में। वंदना है, हीरावसी से आए हैं, हमें डेहरी ऑनसोन जाना है। अभी तक ट्रेन आई नहीं। हम 9:30 बजे के स्टेशन पे आके वेट कर रहे हैं। रात का पहले तो कह रहे थे कि 6 बजे आएगी, 6 बजे से कह रहे 8 बजे आएगी सुबह। 8 बजे के बाद तो कोई, अब तो कह रहे हैं कि नेट ही नहीं काम कर रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा है। कह रहे हैं किसान आंदोलन। पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका कि आप आज लोगों की जन आवाज उठाने आए हैं। ट्रेनों की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी ट्रेन जो रात 10:15 बजे की थी, गंगा सतलुज 13308 ट्रेन नंबर, जो अभी तक देख लीजिए 11:45 का समय हो चुका है और अभी भी 1.5-2 घंटे आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है हमें। ट्रेन हमारी कल रात 10 बजे थी, अभी 11:15 बज गए हैं दूसरे दिन के, अभी तक नहीं आई है। ट्रेन की वजह से बहुत दिक्कत है। यही बैठे हैं, मेन रीजन तो यही है, और क्या। वो तो बेचारे किसान भी नहीं कह सकते हम उन्हें। हम 40 मेंबर हैं। नहीं, हम पास में रहते हैं, पर हमारे यहाँ पे रिलेटिव हैं, तो उनसे कंफर्म करके निकले हैं ट्रेन के बारे में। क्या बेकार है। देखिए, अभी आज सुबह 6 बजे तक कुल 2095 गाड़ियां, 2095 ट्रेन मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर मिला के इफेक्ट हो चुकी हैं इसमें, जिसमें 953 ट्रेनें अभी तक कैंसिल हुई हैं, 436 मेल एक्सप्रेस और 517 पैसेंजर गाड़ियां। इसके अलावा अभी तक कुल 955 गाड़ियां जो है हम डाइवर्ट करके चला चुके हैं, जो अंबाला चंडीगढ़ सानेवाल रूट और धूरी जाखल हिसार होते हुए जो रूट है इससे। इसके अलावा 187 गाड़ियां जो हैं शॉर्ट ओरिजिनेट और शॉर्ट टर्मिनेट होकर चली हैं। खबर फरीदाबाद से है, जहां करण सिंह दलाल ने महापंचायत बुलाई। महापंचायत में करण सिंह दलाल पहुंचे। महापंचायत में हजारों की संख्या में लोग इस मौके पर इलाके के कई बड़े बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता टेकचंद शर्मा भी मौजूद रहे। भाजपा की बात नहीं है, हमारा इलाके की
बचाने के लिए जो संघर्ष पिछले 2.5 साल से माननीय करण सिंह दलाल जी जो लड़ रहे हैं, और ये ताकत चौधरी करण सिंह दलाल में हमने और इलाके ने देखी है। और करण सिंह दलाल का 36 बिरादरी की जो आज सभा बुलाई गई, जो महापंचायत, इनसे परिवार का संबंध है। और जो आज अल्टीमेटम इस सरकार के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी को जो दिशा निर्देश दिए हैं हमारी पंचायत ने, निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि कांग्रेस हाईकमान आज की इस महापंचायत की कदर करेगा और माननीय करण सिंह दलाल बहुत जल्दी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी होंगे। आप सभी लोगों ने देखा कि सवेरे 9 बजे से लेकर के यहाँ सर्व जातीय महापंचायत थी, ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके थी। और इसमें आज सर्वसम्मति से, पहले तो कहते कि 21 आदमी की कमेटी, यहाँ तो सर्वसम्मति से हाथ उठा करके ये निर्णय लिया गया है कि अगर कांग्रेस की टिकट जो नहीं चाहते थे उन्हें उठा करके, उन्हें बदल करके माननीय करण दलाल जी को दी जाए। जो हरियाणा कांग्रेस के अंदर पिछले दिनों जो चुनाव के मामले में टिकट वितरण का काम हुआ है, उस टिकट वितरण से, और हरियाणा का तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारे इलाके के साथ बाकी बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। क्योंकि आप सब स्थानीय हैं, हमने पिछले 2 साल से पूरी लोकसभा के जो भी लोगों के मुद्दे थे वो मुद्दे हमने उठाए, जबकि हमारी अपनी पार्टी के पूर्व विधायक और पदों पर बैठे हुए लोग बीजेपी से मिलकर के यहाँ गैर कानूनी काम करते रहे। हमने सरेआम उनका विरोध किया। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने नामांकन दाखिल किया। और बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल भी वहां मौजूद रहे। बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार नवीन जिंदल ने उपमंडल पिहोवा के कई गांव में चुनावी जनसभाएं की। और बता दें कि जिला परिषद सदस्य की अध्यक्षता में नवीन जिंदल का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान नवीन जिंदल ने कहा कि जहां भी वो जा रहे हैं वहां पर उनको जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है और इसी के साथ कार्यकर्ताओं और जनता में भारी जोश देखने को मिल रहा है। देखिए, आज हमारे पेवा के सारे कार्यक्रम है और मैं थाना गांव से शुरुआत की है। आप देख रहे हैं कि पूरा जो है यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर आए हैं और सबने बात बहुत ध्यान से सुनी। सबने जो है हाथ खड़ा करके, जो है हाथ उठा करके सबने अपना आशीर्वाद दिया। तो बहुत समर्थन लोगों का, बहुत आशीर्वाद हमें मिल रहा है, जिसके लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी हम बहुत आभारी हैं लोगों के, कि लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। जनता की अपील जो हो रही है कि जिस तरीके से जब आप सांसद थे तो उन्हें बहुत सी सुविधाएं, जो है मेडिकल कैंप की बात की जाए या फिर बहुत सी सुविधाएं थी, क्या बिल्कुल जो मेरा राजनीति में आने का मकसद ही लोगों की सेवा करना है। आज के प्रोग्राम में और आसपास के गांव से और मेरे पेवा हल्के से आई हुई सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं गांव थाना में और मेरे निवास स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के जो कुरुक्षेत्र लोकसभा से उतारे हुए कैंडिडेट हैं उनके स्वागत में गांव थाना में पहुंचने पर मैं सबका हार्दिक और तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और भारतीय जनता पार्टी को और श्री नवीन जिंदल जी को विश्वास दिलाता हूं कि कम से कम 2 लाख। गुरुग्राम से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह का विरोध बढ़ता जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि नया बाजार एसोसिएशन ने बैठक कर राव इंद्रजीत सिंह का बहिष्कार करने का निर्णय लिया और साथ ही नया बाजार एसोसिएशन के लोगों ने कहा कि अगर राव इंद्रजीत सिंह वोट मांगने आए तो हम काला झंडा दिखाएंगे। और यहाँ व्यापार मंडल का प्रधान बने हुए मेरे लगभग 4 साल हो गए हैं। बाजार का एक अच्छा 200 दुकानदारों के बीच में एक रहता हूँ और अच्छा कार्य करता हूँ। क्या कहेंगे? मैं इलेक्शन के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मोदी एक देशभक्त है, हम उनकी वो भी करते हैं, अच्छा इंसान, परंतु रेवाड़ी छतर जो राव साहब इंद्रजीत तो अपने आप को राजा कहता है,
इसकी वजह से पूरा पिछड़े हुए है। कहीं भी इलेक्शन के टाइम पे आता है, फिर ये दिखाई भी देता है। जसवंत जी, आप यहाँ बाजार में हैं, अगर बात कर ले किस तरीके से अब चुनाव चल रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप इसको? हम देखते हैं अपना नेता भी इसी को मानते हैं, वोट भी मोदी जी के नाम पर देंगे और अपने इनको इंद्रजीत को ही वोट देंगे, लेकिन हमारे बाजार का या इसके इलाके कोई काम नहीं हुआ ना। इलाके में कोई बड़ी परियोजना एम्स को छोड़कर कुछ नहीं, वोट इन्हीं को देनी है, मोदी जी के नाम पे दे रहे हैं आप? हाँ, वोट इन्हीं की है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर इन्होंने कोई काम नहीं किया? काम कुछ नहीं। क्या कहना चाहोगे विकास कार्यों को लेकर? यहाँ रेवाड़ी की सड़कें काफी ज्यादा खराब है, इंद्रजीत ने कुछ नहीं करा और मोदी जी ने तो काफी कुछ करा है, लेकिन इंद्रजीत ने यहाँ पे रेवाड़ी के लिए कुछ भी नहीं किया आज तक। चुनाव में ही दिखाई देते? नहीं जी, ये नहीं होने चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।